राहुल गांधी के कम से कम 20-30 सोशल मीडिया क्लिप्स निकाले जा सकते हैं, जहां वो रैलियों में, जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां वो कोई मीडिया वाला बाइट ले रहा है तो उससे कहते हैं कि इनकी जाति पूछो, उसकी जाति पूछो। और जो इनकी टीम है, जिस विपक्ष के ये गठबंधन के ये मुखिया बने हुए हैं अभी, और उनकी ओर से विपक्ष के नेता बनाए गए हैं, उनके एक नेताजी ने तो पत्रकार से भी सीधा सीधा पूछ लिया था कि आप क्या हो जी, कौन सी जाति है, और उसके बाद उनका माखौल उड़ाया था। तो राहुल गांधी की को ये शोभा नहीं देता, और ये चूँकि ये हमारे पार्लियामेंट में हो रहा है, इसलिए जनता को सब कुछ पता लग गया है कि ये कौन लोग हैं, क्या करते हैं, किस तरह से अपनी जाति को छुपाकर लोगों को गुमराह करते हैं, और ऊपर से मांग करते हैं कि भारत में जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब हमसे जाति मत पूछो, आप क्या कोई राजा हैं, महाराजा हैं, क्या हैं? आप लोगों से जाति पूछें, लोगों की जाति का माखौल उड़ाएं। जो प्रेस वाला उनसे पूछ दे सवाल, उसकी जाति पूछें और ये कहें कि आप इसीलिए ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। और जब आपसे पूछा जाए कि आप कृपया अपनी जाति बता दीजिए, या आपके बारे में ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, जो भी इनके परिवार के बारे में डॉक्यूमेंटेड चीज़ें आई हैं, उसको देखकर ये अपनी जाति तो बता नहीं पा रहे, और ऊपर से माखौल उड़ाते हैं, ऊपर से काउंटर आर्गुमेंट्स करते हैं और एब्सर्ड बातें बोलते हैं, जिसको कि घटिया राजनीति के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। सर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर अब लगातार सवाल उठ रहा है कि कल जिस तरीके से बजट सत्र के दौरान जब अनुराग ठाकुर की तरफ से राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी गई, जिसको लेकर आज विपक्ष से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये सवाल उठाया जा रहा है कि राहुल गांधी से जो जाति पूछी गई वो राहुल गांधी का अपमान किया गया है, और पार्लियामेंट में कोई जाति पूछने के लिए जगह नहीं है। ये इस तरीके की बातें वो विपक्ष के नेता कर रहे हैं, जब खालिस्तान पर बात करने वाले चन्नी के मामले पर चुप रहते हैं, जब हल्ला हंगामा किया जाता है तब विपक्ष चुप रहता है, और राहुल गांधी की जब जाति पूछ ली गई है तो कांग्रेस तमाम तरीके की बात जो है वो उस पूरे मामले पर कर रही है। देखिए, ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लोकतंत्र को मिसयूज ये राहुल गांधी कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ अलोकतांत्रिक है या अनपार्लियामेंट्री है, उसको आप नहीं बोल सकते पार्लियामेंट के फ्लोर पे। जाति पूछना या कुछ भी करना जो अनुराग ठाकुर साहब ने कल किया है, या कोई भी हो, ये सारी बातें हमारी डेमोक्रेसी में होती हैं, और उसके लिए डिफाइंड है कि आप ये बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। तो इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर आपने रेफरेंस दिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि राहुल गांधी के कम से कम 20-30 सोशल मीडिया क्लिप्स निकाले जा सकते हैं, जहां वो रैलियों में, जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां वो कोई मीडिया वाला बाइट ले रहा है तो उससे कहते हैं कि इनकी जाति पूछो, उसकी जाति पूछो। और जो इनकी टीम है, जिस विपक्ष के ये गठबंधन के ये मुखिया बने हुए हैं अभी, और उनकी ओर से विपक्ष के नेता बनाए गए हैं, उनके एक नेताजी ने तो पत्रकार से भी सीधा सीधा पूछ लिया था कि आप क्या हो जी, कौन सी जाति है, और उसके बाद उनका माखौल उड़ाया था। तो राहुल गांधी को ये शोभा नहीं देता, और ये चूँकि ये हमारे पार्लियामेंट में हो रहा है, इसलिए जनता को सब कुछ पता लग गया है कि ये कौन लोग हैं, क्या करते हैं, किस तरह से अपनी जाति को छुपाकर लोगों को गुमराह करते हैं, और ऊपर से मांग करते हैं कि भारत में जातीय जनगणना होनी चाहिए। अगर मैं कोई मांग करता हूँ, कुछ भी कहता हूँ, तो मुझे सबसे पहले उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा, अपने आप को बताना होगा कि मैं ये मांग इस कारण से कर रहा हूँ। तो इनका जो दोहरा चरित्र है, जो दोगला चरित्र है, वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि पार्लियामेंट में ये कहते कुछ हैं, और जब इनके ऊपर संसदीय तरीके में जब इनके ऊपर आक्षेप लगाए जाते हैं या इनसे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये किस तरह से ये लोग किस तरह से बातों को पलटते हैं या काउंटर आर्गुमेंट करते हैं, और प्रधानमंत्री की जाति के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने घपला किया। जब एक जो आक्षेप आ रहा है वो ये कहा गया है कि जब ये मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बने, तब उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में नोटिफाई करा दिया। इसका जवाब एक सांसद महोदय ने बहुत अच्छे से दिया है। जो इनके मुख्यमंत्री बनने के बहुत पहले का 99 का शायद वो नोटिफिकेशन है, जिसमें उनकी कास्ट को बैकवर्ड कास्ट घोषित किया गया था, वो नोटिफिकेशन लाकर उनको दे दिया है, ट्वीट कर दिया है, दिखा दिया है कि इस नोटिफिकेशन पे अब आप क्यों नहीं बोलते। तो इस बात को छोड़कर ये चल पड़े कि अब हमसे जाति मत पूछो,
आप क्या कोई राजा हैं, महाराजा हैं, क्या हैं? आप लोगों से जाति पूछें, लोगों की जाति का माखौल उड़ाएं। जो प्रेस वाला उनसे पूछ दे सवाल, उसकी जाति पूछें और ये कहें कि आप इसीलिए ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। और जब आपसे पूछा जाए कि आप कृपया अपनी जाति बता दीजिए या आपके बारे में ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, जो भी इनके परिवार के बारे में डॉक्यूमेंटेड चीज़ें आई हैं, उसको देखकर ये अपनी जाति तो बता नहीं पा रहे और ऊपर से माखौल उड़ाते हैं, ऊपर से काउंटर आर्गुमेंट्स करते हैं और एब्सर्ड बातें बोलते हैं, जिसको कि घटिया राजनीति के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। सर, एक तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले खटाखट का वादा किया था, पर उससे ही परे कर्नाटक में लगातार जो महंगाई बढ़ रही है और सरकार जो है वो लगातार फंड जो है वो कर्नाटका सरकार का कम हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार फ्रीबीज को लेकर याचिका भी गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी फ्रीबीज से लेकर तमाम जो वादे किए जाते हैं पार्टियों के द्वारा उस पर भी रोक लगाने की बात कही, पर आज राहुल गांधी की गारंटियों पर कोई बात नहीं करता कि किस तरीके से जनता को मूर्ख बनाने का काम किया गया? देखिए, जनता को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमें इन फ्रीबीज के चक्कर में अपना बहुमूल्य वोट देकर ऐसे लोगों को नहीं चुन देना चाहिए जो हमारे देश को बेचकर खड़े हो जाएं या विदेशी ताकतों से हाथ मिलाकर खड़े हो जाएं। जब देश ही नहीं बचेगा तो आपको फ्रीबीज और ऐसी चीज़ें किसी काम की नहीं रहेंगी। जनता को ये सबसे पहले समझना पड़ेगा। अब चूँकि हमारी जनता हर तरह की है, उसमें अशिक्षित लोग भी हैं, कम पढ़े लिखे भी लोग हैं, जिनको कि सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, उनको जाकर कोई भी नेता हाथ जोड़कर या बोलता है कि मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरी माताजी, मेरी दादी जी, मेरे नाना जी ऐसे थे, ये थे, वो थे, तो लोग प्रभावित हो जाते हैं कि चलो ये उनके परिवार का बच्चा है, तो जो भारतीय जनमानस है वो उनके साथ खड़ा हो जाता है, उनको वोट देता है। लेकिन आप देखिए जिस तरह से खटाखट की स्कीम का इन्होंने नाटक किया और अब वो स्कीम बुरी तरह से दफना दी गई है, कहीं उसका कोई सवाल नहीं है। कोई सवाल पूछता है तो उसको दाएं बाएं करते हैं। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ आप देखें, कर्नाटक में जो डेफिसिट होता जा रहा है, राज्य सरकार जो भी फ्रीबीज दे रही है उसकी वजह से उनके यहाँ जो डेफिसिट होता जा रहा है, तो मुझे डर लगता है कि कर्नाटक में जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो विकास के कार्य में जो पैसा है वो सब रुक जाएगा, सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी रुकना शुरू हो जाएगा और जनता को जो फ्रीबीज मिल रही हैं वो तो अब धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो जाएंगी, दाएं बाएं शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज़ को जनता को बहुत अच्छे से गौर करना होगा कि हम किस जाल में फंस गए हैं। हमने छोटे से फ़ायदे के लिए ऐसे भारत विरोधी लोगों को चुन के अपने सिर पर बिठा लिया है, जो प्रदेश का कोई कल्याण नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर करप्शन से पैसे का लूटपाट कर रहे हैं, सरकारी खजाने को खाली किए जा रहे हैं। तो जनता को इस बात पे गौर करना होगा। जब भी चुनाव हो तो वोट इस तरह से दें कि जो बातें सुनकर उनको अपना रीजनिंग लगाएं, अपना दिमाग लगाएं कि ऐसा हो सकता है क्या, ये किस तरह से कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। चूँकि अब सोशल मीडिया आ गया है तो बहुत सारी बातें सबके सामने आ जाती हैं, तो जनता को इस बात पे गौर करना चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस और जो भी गठबंधन इनकी है, उस गठबंधन के लोगों ने जो भी ये सब किया है वो अब सबके सामने दिखाई दे रहा है और वोटर अब ठगा हुआ है और कुछ नहीं है। लोकसभा चुनाव में संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बात करने वाली विपक्षी पार्टियां और वो कांग्रेस जिस पर जनता ने भरोसा करके गारंटियों को लेकर 99 सीट दी, आज वही राहुल गांधी फिर एक बार सदन में कहते हुए दिखाई दिए कि देश खतरे में है। हाँ, बिल्कुल सही बात है और जनता ने उन पर भरोसा भी किया। अब उन्होंने जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत बड़ा दगा किया है और जो भारत विरोधी बातें हैं उनको ही शुरू कर दिया। ये कहीं ना कहीं अंदर से मिले हुए थे। जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, जो भारत को विखंडित करना चाहती हैं, तोड़ना चाहती हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटना चाहती हैं, क्षेत्र के आधार पर बांटना चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी हाथों में कठपुतली बनकर भारतीय जनता को ठग रहे हैं। और जब सीटें इनके पास आ गई तो अब ये एक अच्छा विपक्ष की भूमिका करने की बजाय या एक लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का रोल करने की बजाय, जिसमें कि सरकार को काम करने के लिए मजबूर होना पड़े, ये सरकार को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना जो एजेंडा इनको दिया गया है वो पर्ची पर लिख के लाते हैं, बाहर से पर्चियाँ आती हैं और आप संसद में देख लेंगे कि उन पर्चियों को पढ़ के सुनाया जाता है। तो इस तरह से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए
और कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को इसकी वजह से नुकसान भी पहुंचेगा। सर, अगर पार्लियामेंट की बात करें तो आज पार्लियामेंट को लेकर लगातार सवाल उठते हैं कि इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते, या सरकार जो है वो गलत रूल लेकर आ रही है या कानून लेकर आ रही है। पर इसी पार्लियामेंट में जहां राहुल गांधी की जाति को लेकर कांग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टियां आज मोदी सरकार पर हमलावर हैं, पर इसी पार्लियामेंट में कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृत सिंह पाल, जो कि खुद को खालिस्तानी समर्थक बताता है और ये कहता है कि खालिस्तान यानी कि अलग खालिस्तान लड़ने के लिए, बनाने के लिए हमें कोई संकोच नहीं है, हमें कुछ बुरा नहीं लगता कि हम इस तरीके की बातें करते हैं। जब इस तरीके के व्यक्ति के लिए बात रखी जाती है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, जब सवाल क्यों नहीं उठता कि ये जो संसद है, ये जो पार्लियामेंट है, ये देश की जनता के लिए है, ये देश की जनता के लिए कानून बनाने के लिए है, ना कि खालिस्तानी समर्थकों के लिए इस तरीके का ज्ञान या फिर उनके लिए समर्थन करने की बात के लिए जगह है। देखिए, ये बहुत ही अलोकतांत्रिक क्रियाकलाप है। आप देखेंगे संसद जो कि हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, एपेक्स है, सारे देश के लोग वहाँ आए हुए हैं। संसद में देश की नीति तय होती है, देश का कानून बनता है, देश का भविष्य तय होता है। वहाँ पर ऐसा आदमी आया हुआ है जिसके बारे में ऐसी बातें बोली जा रही हैं, जो ऐसा कहता है कि मैं देश को तोड़ूंगा, और वहाँ पर वो चुनकर आ गया है। ये हमारे लोकतंत्र की बड़ी विडंबना है कि एक ऐसा आदमी चुनकर आ गया है जो संसद में बैठकर अब कहेगा कि मैं देश को तोड़ूंगा, और इससे संबंधित बातें फ्लोर पर सुननी पड़ेंगी लोगों को। तो ये इससे घनघोर अलोकतांत्रिक कुछ नहीं हो सकता। और इससे भी बड़ा अलोकतांत्रिक वो लोग हैं, विपक्ष के वो नेता हैं जो उसका समर्थन भी करते हैं, मौन समर्थन भी करते हैं, खुलेआम समर्थन भी करते हैं, और चुप रह के भी समर्थन करते हैं। एक बार विरोध नहीं करते, विरोध करके एक बार देखो, हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वही मजबूत होगी और लोगों का विश्वास आप में जगेगा। आप मुट्ठी भर ऐसे एक दो लोगों के लिए जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके लिए अपना चरित्र खराब कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे देश के लोकतंत्र को भी ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, और ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।